वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों कैसे हो आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ऑल राइट, तो हम कलेक्टिव नाउन्स कर रहे थे। लास्ट क्लास हमने सिर्फ 10 कलेक्टिव नाउन देखे थे और बहुत लोग को डाउट भी था कि मैम वापस से बताइए ऐसा करके। तो हमने सोचा कि चलो आपको डेफिनेशन से ही वापस एक बार और बार परिचय कर देते हैं कि हमको ये क्यों चाहिए होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट, तो हम इसे समूहवाचक संज्ञा, तो हिंदी में समूह यानी कि उससे पता चल रहा समूह किस, जब कोई भी चीज या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो नाउन होते हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं तो उसे एक सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है। सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है। तो अभी बेटा ये जो डेफिनेशन है उसको ऐसे ही रट्टा लगाने के बदले हम समझेंगे ना। पहले नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। हमने गेम भी आपको सिखाया था। तो ये जब नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग यानी कि पर्सन, एनिमल और थिंग्स जो ग्रुप में पाए जाते हैं, a collective noun is a word that refers to a group of people, animals or things। तो ये जब ग्रुप में पाए जाते हैं तो हम इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, इट इज अ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट मल्टीपल इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर ही बहुत लोग को कंफ्यूजन हुआ था कि मैम आप बोल रहे हो कि ये जो है सिंगुलर नाउन है, मगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर मल्टीपल इंडिविजुअल्स है, यानी कि बहुत लोग हैं या बहुत सारी चीजें हैं, मगर फिर भी हम इनको सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। ये ही बहुत लोग को डाउट था। तो बेटा जैसे मैंने आपको ड्राइंग में भी बताया था कि यहाँ पर एक फूल है तो हम इसको फ्लावर बोलेंगे। ओके, एक फूल है। यहाँ पर मान लीजिए दो तीन फूल है। ओके, यहाँ पर दो तीन फूल है तो इसको हम कहेंगे ये फ्लावर है और ये फ्लावर्स है। तो ये एक वचन है यानी सिंगुलर है, और ये जो है दो है तो प्लूरल हुआ। मगर अगर ये जो सारे फ्लावर्स को मैं एक रस्सी के साथ बांध दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये एक बुके बन जाएगा। तो केवल एक ही बुके है, एक ही बुके है मगर अनेक फ्लावर्स हैं उसमें। तो ये ही बोलना चाह रहे हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी कि मल्टीपल फ्लावर्स है, मगर उसको हम एक ही सिंगल यूनिट कहेंगे क्योंकि गुच्छा तो एक ही है ना बेटा। अभी समझ में आई बात? फ्लावर्स का गुच्छा सिर्फ एक ही है, मगर हम उसको बांधने के वजह से वो एक सिंगल यूनिट बन जा रहा है। तो उस जब बोल रहे हैं गुच्छा, एक गुच्छा है फ्लावर्स का, या एक यानी कि बुके ऑफ फ्लावर्स इंग्लिश में जो हम बोलते हैं। ओके, तो उसको ही बुके जो बोलते हैं वो ही कलेक्टिव नाउन है किसका? फ्लावर्स का। चावी का क्या कलेक्टिव नाउन है? बंच है। तो हर एक नाउन का अलग अलग कलेक्टिव नाउन होता है। तो ये ही कैसे हम याद करेंगे, तो वो आपको याद में रखना ही पड़ेगा कि फ्लावर्स के लिए बुके बोलते हैं, कीज के लिए बंच बोलते हैं, स्टिक्स के लिए बंडल बोलते हैं। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके बेटा, अभी ये डेफिनेशन किसी को डाउट है तो वापस पूछिए कि मैम मुझे डाउट है करके, तो मैं आपको वापस सिखाती हूँ। बताइए डाउट है तो, या क्लियर है तो सी करके टाइप कीजिए। तो यहाँ पर बेटा ये देखिए आइसक्रीम स्टिक है, एक है। ओके, तो सिंगुलर है। यहाँ पर अनेक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अनेक है तो यहाँ पर स्टिक्स करके कहेंगे। मगर यहाँ पर आप अगली पिक्चर में आप देखोगे तो वो सारे स्टिक्स को हमने एक बंडल में बांध दिया है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर एक ही लिखेंगे, अ बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स। ओके, अ लिखेंगे। क्यों अ? क्योंकि केवल एक ही बंडल है। तो मैंने ये भी बताया था कि आपको जब लिखने के टाइम में जब हम बंडल्स देखेंगे
तो हम आर लिखेंगे, अगर बंडल लिखेंगे तो इस लिखेंगे। तो ये इस आर का चक्कर भी कैसे हम समझें, तो हमको ये जो नाउन है उसके आगे उसका कलेक्टिव नाउन पहचानेंगे तो ही हम उसको सही से लिख सकते हैं। ओके तो जैसे यहाँ पर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इसको सेंटेंस में हम उपयोग करेंगे तो ये बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया। यहाँ सेंटेंस में देखिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग। तो बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो इसको देख के यहाँ पर आर लिख दे, आई मीन बर्ड्स को देख के यहाँ पर आर लिख देते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसे करके लिख देते हैं। ओके तो ये नहीं लिखना चाहिए बेटा, क्योंकि हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में हम बर्ड जब हम देखते हैं कि एक झुंड, एक ही झुंड केवल है, तो हम इज का प्रयोग ही करेंगे। ओके हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। कितने लोग के अभी डाउट है तो वापस पूछ लीजिए, क्लियर है तो सी करके टाइप कीजिए। मैं आपके इसके लिए वेट कर रही हूँ बेटा, तो आपको क्लियर है तो क्लियर करके टाइप कीजिए। मैं आपका चैट में भी देख रही हूँ आपको। ऑल राइट क्लियर है करके बोल दिया है। ऑल राइट तो अभी हम बाकी जो 10 कलेक्टिव नाउन्स हैं उसको देखने चले। तो अभी आपको क्लियर हो गया, तो अभी बाकी जो 10 कलेक्टिव नाउन है उसको देखने चले। हाँ तो हाँ बताइए। लास्ट क्लास हमने 10 देखा था, जितना तक देखा था हमने कि हमने ये देखा था कलेक्टिव नाउन ऑफ फिश कि उसको स्कूल कहते हैं, राइट। तो अभी आप बोलिए ग्रुप ऑफ लायंस को क्या कहते हैं। आंसर आप चैट बॉक्स में 11 नंबर लिख के ए या बी या सी आप बता सकते हो। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो अपने आंसर्स। राइट मैं आपको लाइव में देख रही हूँ आपको। यस जी खात बांग्ला ने आंसर्स दे रहे हैं रखे हैं, और यस थैंक यू सो मच। तो आप लोग आज का आंसर दीजिए 11 नंबर डाल के, ए होगा या बी होगा या सी होगा। यस तो इसका आंसर है प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायंस। तो मैं आपको बोल चुकी हूँ कि इसको कैसा लिखना है। अ लिखोगे क्योंकि एक ही झुंड, एक ही प्राइड है, और यहाँ पर आप लायंस जरूर लिखोगे क्योंकि बहुत सारे लायन है। अ प्राइड ऑफ लायंस, यस के यूपीएस खात बांग्ला ने बता दिया है ए करके, सही पहचाना बेटा। अगला देखेंगे कलेक्टिव नाउन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के लिए क्या बोलेंगे बेटा, बंच या फ्लॉक या फ्लीट, क्या बोलोगे बेटा बर्ड्स के लिए। अभी मैंने सेंटेंस में भी आपको बताया था कलेक्टिव नाउन ऑफ बर्ड्स, बंच फ्लॉक या फ्लीट। करेक्ट बी करके बताया है। यस सुनीता बौर ने भी बताया है, शोभा बंधारी ने भी बताया है। आपका स्कूल का नाम जाजुरली बिन है शायद। ओके थैंक यू सो मच। तो ये फ्लॉक होते हैं, राइट सही पहचाना आप लोग ने। अगला कलेक्टिव नाउन ऑफ शीप। तो यहाँ देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि जरूर आपको वहां पर एक एस लिखना है, मगर यहाँ पर तो शीप के बाद एस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, ये पिछला वाला में देखिए बेटा, पिछले वाले में देखिए आपको बर्ड्स एस लिखा है, लायंस एस लिखा है, मगर यहाँ पर आपको देखेंगे तो शीप में एस क्यों नहीं लिखा है। बताइए किसी को आंसर पता है क्यों नहीं बेटा शीप को एस लिखा है। क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है, जैसे मैंने बताया था आपको फिश का प्लूरल फिश ही होता है, शीप का बहुवचन भी शीप ही होता है, इसीलिए आप शीप्स करके नहीं लिखोगे। ओके बेटा आप क्या लिखोगे, आप शीप ही लिखोगे। तो कलेक्टिव नाउन फॉर शीप क्या होता है बेटा, यस कलेक्टिव नाउन फॉर शीप। हाँ तो कलेक्टिव नाउन का भी फ्लॉक लिखेंगे हम, हर्ड भी फ्लॉक लिखेंगे, राइट। तो बर्ड का भी फ्लॉक है, शीप का भी फ्लॉक है। शीप का मॉब भी होता है, जब छोटे छोटे झुंडों में पाए जाते हैं तो मॉब भी लिखते हैं, जैसे फार्मिंग के लिए होते हैं। तो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं एक ही एनिमल के लिए या एक चीज के लिए, जैसे कार्ड्स के लिए डेक भी होता है, पैक भी होता है, वैसे हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन फॉर शिप्स, शिप्स के लिए क्या है बेटा, यस बराबर पहचाना बी फ्लीट है बेटा, बी फ्लीट है।
वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो। GUPS चंदापुर, आप लोग खात बांग्ला, आप लोग सब बहुत बढ़िया से चैट बॉक्स में लाइव में मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। ये तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। कलेक्टिव नाउन ऑफ कीज क्या है? कलेक्टिव नाउन ऑफ कीज क्या है बेटा? कलेक्टिव नाउन ऑफ कीज पैक है या पाइल है या बंच है? यस, गुच्छा बोलते हैं हिंदी में, उसको बंच बोलते हैं। सी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर है। सही बोला आप लोग ने। कलेक्टिव नाउन फॉर फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या है बेटा? कलेक्टिव नाउन ऑफ फॉर फ्लावर्स बुके है या पैक है या स्वाम है? क्या है? ये तो मैं ड्रॉ करके भी बता चुकी हूँ। अलग, अगर एक फ्लावर है तो उसको फ्लावर बोलेंगे, अनेक फ्लावर्स है तो फ्लावर्स बोलेंगे, और अगर उनको बांध दिया जाए एक, तो उसको बुके बोलते हैं। ओके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। करेक्ट बच्चों, ए ऑप्शन ही सही है। अगला देखेंगे बेटा, यहाँ पर लोग हैं, देखिए ग्रुप ऑफ पीपल। पर्सन एक होता है, पीपल अनेक होते हैं। बहुत लोग पीपल्स करके बोलते हैं, पीपल्स नहीं होते हैं बेटा। पीपल ए माने अनेक, पर्सन माने एक। पीपल यानी प्लूरल ऑफ पर्सन होता है। ग्रुप ऑफ पीपल क्या हो सकते हैं बेटा? उनको, हमको पता है पैक किसको बोलते हैं, हम पैक वुल्फ्स को बोलते हैं, आर्मी सोल्जर्स को बोलते हैं। तो क्राउड किसको बोलेंगे? पीपल को बोलेंगे। क्राउड ऑफ पीपल। परफेक्ट, सी करके बताया है आंसर्स। बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट कर रहे हो, थैंक यू सो मच बच्चों। यस, चंद्रा टीचर भी बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राइट, ओके। कलेक्टिव नाउन फॉर बुक्स, बुक्स के लिए क्या करो? हम हिंदी में ढेर सारे बुक्स पढ़े हैं, ऐसे करके बड़ा बताते हैं, राइट? ढेर सारा कचरा, ढेर सारा कूड़ा कचरा, ऐसे बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? पैक, पाइल या बंच? परफेक्ट, बी करके बताया है। वेरी गुड, 18th वन बी है। वेरी गुड, कलेक्टिव नाउन फॉर बुक्स इज बी। 18th वन इज बी, पाइल। कलेक्टिव नाउन फॉर प्लेयर्स, खेल, खिलाड़ी जो है, प्लेयर्स यानी खिलाड़ी जो है, उनको क्या कहते हैं? ए टीम, बी क्राउड, सी आर्मी। हमको पता है तो पहले पता कर लीजिए। क्राउड यानी कि पीपल को बोलते हैं, आर्मी यानी कि सोल्जर्स को बोलते हैं। तो पक्का प्लेयर्स को क्या कहेंगे हम? ए करके कहेंगे, जो टीम है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन फॉर एंड्स क्या है बेटा? एंड्स के लिए क्या कहोगे? हमको पता है स्वाम यानी कि बीस को कहते हैं, और क्राउड जो है हम पीपल को कहते हैं। तो पक्का हम एंड्स को तो कॉलोनी ही कहेंगे। तो आपको जो पहले से ही पता है उसको आप रूल आउट करोगे, तो जो नहीं पता है वो, जो अगर नया है, तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो कॉलोनी ऑफ एंड्स क्या बोलते हैं हम बेटा? कॉलोनी ऑफ एंड्स। ओके, अ कॉलोनी ऑफ एंड्स। तो हम क्या करेंगे अभी? जल्दी से, हमने लास्ट क्लास जो पढ़ा था और आज जो पढ़ा है, वो सारा हम क्या करेंगे? हम आंसर्स को देखेंगे। सो कलेक्शन ऑफ डेक्स को, आई मीन कलेक्शन ऑफ कार्ड्स को डेक कहते हैं। कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन फॉर एलिफेंट्स हर्ड कहते हैं, और बीस के लिए स्वाम कहते हैं, और जेलीफिश के लिए ब्लूम कहते हैं, और डॉल्फिन के लिए पॉड कहते हैं। और आपका कलेक्टिव नाउन फॉर, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देती हूँ। कलेक्टिव नाउन फॉर कार्ड्स को डेक, हर्ड, बीस, जेलीफिश और डॉल्फिन के लिए पॉड कहते हैं, वुल्फ्स के लिए पैक कहते हैं, सोल्जर्स के लिए आर्मी कहते हैं, टावर, जिराफ के लिए टावर कहते हैं, आउल के लिए पार्लियामेंट कहते हैं, राइट? फिर फिश के लिए स्कूल कहते हैं। ये सारा हमने लास्ट क्लास देखा था कि जिराफ के लिए टावर कहते हैं, आउल्स के लिए पार्लियामेंट कहते हैं। तो आज जो देखा था, लायन के लिए प्राइड कहते हैं, राइट? और बर्ड्स के लिए फ्लॉक कहते हैं, शीप के लिए भी फ्लॉक कहते हैं, शिप्स के लिए फ्लीट कहते हैं, कीस के लिए बंच कहते हैं, फ्लावर्स के लिए बुके कहते हैं, पीपल के लिए क्राउड, बुक्स के लिए पाइल, और प्लेयर्स के लिए टीम, एंड्स के लिए कॉलोनी। सबको समझ में आ गया बेटा?
अभी हमारा स्पोकन इंग्लिश का समय हो गया है, तो चलें अभी स्पोकन इंग्लिश के पर हम। थैंक यू सो मच चंदापुर, खात बांग्ला और जो भी स्कूल्स बाकी हमारे साथ जुड़े हैं, झाझरा और भी बहुत सारे स्कूल्स जुड़े हैं। मैं अगर उनका नाम नहीं लिया तो क्षमा कीजिए, आपका स्कूल का नाम टाइप कीजिए तो मैं आपका स्कूल का नाम भी ले सकती हूँ। तो अभी चले हम स्पोकन इंग्लिश के ऊपर। यस, राइट। अभी आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। मैं आपको कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस भी लेके आऊंगी, तो आप वहां पर आप अगली कक्षा में देख सकते हो कि वहां पर इज लगेगा या आर लगेगा, इज लगेगा तो क्यों लगेगा, आर लगेगा तो क्यों लगेगा, ये सारा भी आप देख सकोगे। ओके बेटा, तो चलिए अभी हम इंग्लिश में दिस, दैट, दोस, दीस। तो दिस यानी कि कोई भी वस्तु जो है निकट है तो हम इसको, और एक वचन है हम दिस कहेंगे। दैट यानी कोई भी वस्तु दूर है और आपको तो आप दट कहोगे और वस्तु एक वचन रहना चाहिए। तो जो भी सिंगुलर है उसके लिए दिस या दट, वो चीज अपने पास है या दूर है उसके ऊपर निर्भर है। बहुवचन हो, आपकी चीज जो भी हो बहुवचन हो और नजदीक हो तो आप दीस का प्रयोग करोगे। ओके, अगर आपकी चीज बहुवचन हो और दूर हो तो दोस का प्रयोग करोगे। मैं उदाहरण से भी समझाऊंगी आपको। अभी मैं सिर्फ अभी हम समझेंगे ये दिस, दैट, दीस और दोस। ओके बच्चों, चलिए। तो ये जो दिस दिस और दीस है नजदीक वाले चीजों को है, दैट और दोस्त जो है दूर वाले चीजों को जब हम हाथ दिखा के उनको हम पॉइंट आउट करके दिखाते हैं तब हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अभी हम, ये लॉलीपॉप जो है नजदीक है और केवल एक ही लॉलीपॉप है, तो आप कौन सा इसमें से इस्तेमाल करोगे? दिस इज अ लॉलीपॉप कहोगे या दैट इज अ लॉलीपॉप कहोगे या दोस लॉलीपॉप कहोगे या दीस कहोगे? बताइए मुझे। दोस और दीस जब आएगा उसके आगे आर लगेगा, ए आर ई आर लगेगा। तो यहाँ पर तो इज है, तो ये दोनों तो पक्का नहीं आएंगे। अभी ये आएगा कि ये आएगा, दिस या दैट? बताइए मुझे। आप क्वेश्चन नंबर 1 करके आप मुझे आंसर बता सकते हो। यस, हम ए ऑप्शन सही बताया है चंदापुर ने कि हम दिस ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे दिस? क्योंकि यहाँ पर ये नजदीक है, तो हम दिस इज अ लॉली। आप क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे जवाब दीजिए। यहाँ पर अनेक हैं, देखिए डैश आर एनिमल्स, यहाँ पर आर लिखा है, आर लिखा है बेटा। तो आप बताइए मुझे, यहाँ पर आर लिखा है, एनिमल्स लिखा है यानी कि बहुवचन है और यहाँ पर नजदीक है, तो आप कौन सा लिखोगे? नजदीक के लिए या तो दिस का प्रयोग करते हैं या तो दो दीस का प्रयोग करते हैं, इन दोनों में कसा ही प्रयोग करोगे। मगर यहाँ पर दिस का नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक जानवर नहीं है, बहुत सारे हैं। इसीलिए हम क्या करें? दीज आर एनिमल्स। वेरी गुड, बी करके कहा है। थैंक यू सो मच आपने। यस, हम क्या कहेंगे बेटा? दीज आर एनिमल्स। अगला देखेंगे बेटा, यहाँ पर नजदीक है मगर यहाँ पर देखिए ब्लॉक्स है, सिर्फ एक ब्लॉक रह गए तो अलग यूज करेंगे, मगर यहाँ पर ब्लॉक्स, यहाँ पर बहुवचन है इसीलिए यहाँ पर भी आर लिखा है। तो क्या कहोगे बेटा? ये सही कहा, हम कहेंगे यहाँ। अभी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इज लिखा रहता, इस ब्लॉक, यहाँ पर इस ब्लॉक में दोनों का फर्क बता रही हूं आपको। एक ए है बेटा, ओके। तो यहाँ पर डैश करके, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा बताइए मुझे, बताइए क्या होगा, क्या लिखोगे? यहाँ पर तो हम ये दीस लिखेंगे, दीज आर ब्लॉक्स।
और यहाँ पर इज लगा है तो हम कहेंगे दिस इज अ ब्लॉक। समझ में आई बात बेटा? दिस इज अ ब्लॉक। अगर यहाँ पर एक वचन रहता तो और नजदीक है तो हम दिस कहेंगे। यहाँ पर बहुवचन है और नजदीक है इसीलिए हम दीज कहेंगे। तो यहाँ पर दीज आर ब्लॉक्स लिखेंगे, यहाँ पर दिस इज अ ब्लॉक लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियरली अभी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा बेटा? दीज आर ब्लॉक्स। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अभी अगला वाला देखिए बेटा, डैश आर बुक्स। क्या लिखोगे बेटा? नजदीक है मगर यहाँ पर आपको नजदीक है और बहुवचन है, सो आप माइंड में रख लीजिए। नियर है, नियर है, नजदीक है और बहुवचन है, प्लूरल है। तो हमको क्या लिखना है? वेरी गुड बच्चों, आंसर्स आ गए हैं। मेरे बच्चे सारे बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। ऑल राइट, तो हम लिखेंगे दीज आर बुक्स क्योंकि नजदीक है। अगर एक बुक रहता क्या लगोगे बेटा? दिस इज अ बुक, राइट? वेरी गुड। अभी ये बताइए, यहाँ पर ये जो गेंद है दूर है, दूर है और एक ही गेंद है, क्या लिखोगे बेटा? व्हाट विल यू राइट? Will you say this is a ball, or will you say that is a ball, or will you say these is a ball, or those is a ball? Which one will you say? What is the answer for this? Come on, tell me. Dash is a ball. Yes, perfect. B answer is the right answer. That is a ball. अगर यहाँ पर दो तीन बॉल रहता तो क्या करोगे आप? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे हैं और यहाँ पर ऑब्वियसली हम आर लिखेंगे क्योंकि हम एक करके इज द बॉल नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा रहता डैश आर बॉल्स, ओके ऐसे लिखेगा तो क्या बोलेगा? बोलोगे आप दूर है तो हम लिखोगे लिखोगे दोस आर बॉल्स, ऐसे लिखोगे, राइट? अभी यहाँ पर एक केवल एक ही है तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? दूर है, आप दैट इज अ बॉल लिखोगे। All right. Yes, I hope the concept is getting clear. Yes, that is a ball. तो आपको जो भी वस्तु आपको दिखा के बात करनी है तो आप वो वस्तु देखिए, नजदीक है या दूर है, एक वचन है या बहुवचन है, उसके हिसाब से आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिएगा बेटा। डैश इज अ कैरेट, ओके दूर है तो इसीलिए दैट इज अ कैरेट। अभी बहुत जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं, वंडरफुल। अभी कॉन्सेप्ट समझ गए हैं आप। डैश इज एन इग्लू। यहाँ पर एन क्यों लगा बेटा? बिकॉज इग्लू जो है वावल साउंड है इसीलिए एन इग्लू, अ इग्लू नहीं बोलते हैं। डैश इज एन इग्लू। यस परफेक्ट, दिस इज एन इग्लू। वंडरफुल वंडरफुल। अगला वाला देखिए बेटा, डैश आर कुकीज। कुकीज, बहुत सारे कुकीज हैं तो क्या करोगे बेटा? बहुत सारे कुकीज है तो क्या कहोगे बेटा? मगर नजदीक है तो क्या करोगे? दीज। अगर दूर रहता, अगर ये कुकीज जो है दूर रहते तो दोस्त लिखोगे, अगर नजदीक है इसीलिए दीज आर कुकीज। अगला वाला बताइए बेटा, डैश आर फ्लावर्स। जल्दी से बताइए, वेरी गुड। आंसर्स बता रहे हैं सभी। यहाँ पर खात पंगला जी और चंदापुर और शोभा भंडारी, झाझरा स्कूल, आंसर सभी ने ये मुझे लाइव में दिए हैं। थैंक यू सो मच आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। इसके लिए फ्लावर्स के लिए दूर है बेटा, फ्लावर्स और फ्लावर्स हैं यानी कि बहुवचन है तो यहाँ पर क्या कहोगे बेटा? दोज आर फ्लावर्स। वेरी गुड बच्चों। अगर वो फ्लावर्स पास में होते तो आप बोल सकते हो दीज आर फ्लावर्स। डैश इज एन एलिफेंट, व्हाट विल यू से? इज एन एलिफेंट, सिर्फ एक वचन है सो दैट इज एन एलिफेंट। वहां देखो, वहां एक एलिफेंट है ऐसे बोलते हैं ना, एक हाथी है वैसे, दैट। ऑल राइट बच्चों, तो बहुत बढ़िया से आप लोग ने आंसर्स किया है। ये 5 जो है आप होमवर्क करके आइएगा। डैश इज अ फैन,
अभी फैन जो है नियर है, तो आप होमवर्क के लिए आप यहाँ पर चित्र ड्रॉ कर दीजिए पास में, तो यहाँ तो आप नियर करके लिख लीजिए। ओके, नजदीक है तो नियर करके लिख लीजिए होमवर्क के लिए ये एक सेंटेंस। तो कि होमवर्क करके आइएगा। अगला वाला, डैश इज एन ऑक्टोबस, तो क्लू के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फार करके लिखोगे। क्या लिखोगे, दूर है, दूर वाले चीज के बारे में मुझे लिखना है, ऐसे करके होमवर्क ब्रैकेट में लिखिए। फार, चीज दूर, ऑक्टोपस जो है दूर है। ओके, ऐसे करके आपको आप क्वेश्चन लिखिएगा। अगला वाला, डैश आर बर्ड्स, वापस दूर है, तो वापस आप ब्रैकेट में फार करके लिखिए। तो ये सारा आप होमवर्क करके आइएगा बेटा। अगला वाला, डैश आर स्टार्स, दूर है, वापस आप फार करके आपका क्लू लिख लीजिए, डैश आर स्टार्स। डैश इज एन एप्पल, ओके, ये नजदीक है, सो नियर करके आप क्लू लिख लीजिए। आप क्लू में क्या लिखोगे, आपका नियर है, एप्पल जो है नजदीक है। या तो आप एप्पल को आपके पास में यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। ओके, एप्पल को यहाँ पर, अगर दूर है तो एप्पल को वहां पर सेंटेंस के बाद में ड्रॉ कीजिए। ओके, तो ऐसे सब आप करके आप अपने एक्टिविटी को आप बना के समझ के पढ़ो। जो भी पढ़िएगा समझ के पढ़िएगा, उसको रट्टा मत लगाइएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दिस दैट दीज दोस का कॉन्सेप्ट समझ गए आ गया कि क्यों यहाँ पर दिस दैट दोस लिखते हैं। अगले क्लास में हम ये इज आर पर का और ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्यों इज आ रहा है, यहाँ वहां दूसरे जगह में आर क्यों आ रहा है, तो उस पर भी हम और गौर करेंगे। तो कैसा लगा आपको क्लास, अब पोलिंग में आप जरूर बताइएगा। और आपको आपके टेक्स्ट बुक का में से कौन सा लेसन चाहिए, आप कोऑर्डिनेटर्स को बताइए। कौन सा लेसन आपको डिफिकल्ट लगता है तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। आपको कौन सा लेसन मुश्किल लग रहा है हमको बताइएगा, तो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे वो लेसन भी। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सर।